एक ओमेगा एक अल्फ़ा की बाहों में है और वो अल्फ़ा उसको बहुत ज़्यादा ही केयरफुली अपनी बाहों में रखा हुआ है। वो गाड़ी में है और वो ओमेगा अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि उसे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, उससे ये सारी चीज़ों से दूर दूर रहना है। लेकिन अभी ये अल्फ़ा से वो दूर जाना चाहता है, लेकिन ये अल्फ़ा उससे दूर ही नहीं हो रहा है। उसे अभी अपनी ज़िंदगी को, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसे हर्ट करना है, कि कुछ करना है, नहीं। उस ओमेगा को सिर्फ अभी इस अल्फ़ा से दूर जाना है, क्योंकि ये अल्फ़ा से उससे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ रहने के लिए। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा अपने आप को बोलता है मुझे छोड़ो। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा अपनी गुस्से वाली आंखों में रोल करके बोलता है चुपचाप गाड़ी में मेरी बाहों में बैठे रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने जो किया है ना, मैं उसका बहुत मतलब पनिश कर सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हालत में तुम बस से कि तुम कहाँ जा रहे थे। तो ना वो ओमेगा बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है लैन जी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जब उस ओमेगा का चेहरा पकड़ के एकदम स्क्वीज़ करके बोलता है मैंने कितनी बार कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग। तो विंग बोलता है क्या कर लोगे तुम कर क्या सकते हो, तुम कुछ भी कर नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे छुओ, छोड़ो मुझे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे पास फुल्ली अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें छूऊं, तुम मेरे हस्बैंड हो, हमने लीगली शादी की है और तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तो व्हाट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे लिए ये शादी सिर्फ एक तुम्हारे पापा की वजह से किया था तुमने, एक डील थी जो तुमने तुम्हारे फादर के साथ मेरी ज़िंदगी का किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें सिर्फ मेरे से एक बच्चा चाहिए था, फिर तुम वैसे भी मुझे छोड़ देते और मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें दे दूँगा, मुझे अभी जाने दो और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी सबसे ज़्यादा नीड होगी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने गुस्से में अपने दांतों को पीस के बोलता है मैं तुम्हें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका एडवांटेज लोगे। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देखिए बोलता है मैं कोई भी एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी बोलता है लैन विंग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मेंशन से बाहर आए और मैंने देखा कि तुम अपने बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो तो आई स्वेयर यू कि तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा और मैं तब नहीं सोचूंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है सो व्हाट, तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हारी धमकी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रणभंग जी। तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड आई है, उसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो सो व्हाट, तुम उसके साथ रहना चाहते हो और तो मुझे इस चीज़ों में क्यों घसीट रहे हो। मैंने फादर को भी बोला है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फादर ने हाँ बोल दिया है, मैंने फादर से बात की है, फादर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे पैसों को किसी और को नहीं देंगे लैन वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को विंग प्लीज़ डोंट टेस्ट माई पेशेंस। तो बोलता है विंग बोलता है सो व्हाट, डोंट टेस्ट योर पेशेंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, जस्ट लीव मी अलोन लैन वांग जी। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम क्या हो क्या कर सकते हो, आई फकिंग डोंट केयर, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की गोद से उतरना चाहता था, वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ा। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है जस्ट लीव मी, आई रियली डोंट वांट टू, तुम मुझे टच करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। तो बोलते तुम लाइक करो या ना करो तुम मेरे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नो आई एम नॉट योर,
तो ना वहाँ पे ड्राइवर बोलते हैं सर हमें अभी कार को रोकना पड़ेगा, गैस ख़त्म हो गई है और वो सारी चीज़ें, एक रेस्टोरेंट भी है, अगर यंग मास्टर को आप कुछ खिला देते, उन्होंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होगा। तो वहाँ पे वांग जी शुएंग की तरफ देख के बोलता है ओके चलो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जस्ट लीव मी, आई विल डू माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी गोद में नहीं बैठना, मैं बच्चा नहीं हूँ। ऐसा बोल के विंग ना एकदम सीट पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे शुएंग बोलता है यंग मास्टर आपके साथ बड़े मास्टर बात करना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे विंग एक गहरी सांस लेता है, बोलता है जी डैड। तो बोलता है बेबी उसके साथ आ जाओ, वो बहुत गुस्से में है, जस्ट डू इट व्हाट शी सेड ही सेड। तो बोलता है ओके डैड। तो ना ऐसा बोल के विंग बोलता है आपने दवाई ली? तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं हाँ मैंने दवाई ले ली, तुमने कुछ खाया बेबी? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नहीं खाया। तो वहाँ पे ना वांग जी गुस्से में देखता है विंग को। तो ना विंग बोलता है डैड आई विल कॉल यू लेटर। तो बोलता है ओके एंड ईट समथिंग ओके। तो बोलता है ओके डैड आई विल ईट समथिंग एंड आई कॉल यू बैक बाय। तो बोलता है ओके बाय बेटा। ऐसा बोल के लैन चिरन और विंग की कन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है व्हाट। तो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे घर से बाहर आ सकते हो, तुम्हारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं और तुम एक नॉर्मल बस में जा रहे थे, तुम्हें डॉक्टर ने जर्नी करने से मना किया है और तुम इतनी उबड़ खाबड़ से रास्ते पे तुम जा रहे थे, अगर कुछ अनाप शनाप हो जाता तब, और तुम किसी के साथ सीट शेयर कर रहे थे और तुम चाहते तो 2 सीट कैरी कर सकते थे अपने लिए। तो वहाँ पे विंग ने बोला मैंने कैरी किया था, वो लेडी को बैठने में दूसरी तरफ से तकलीफ़ हो रही थी, तो दैट्स व्हाई आई ऑफर हर एंड शी सिट विद मी। तो बोलते ओ तुम्हें अपने दिल को बड़ा रखना है, तुम क्या बहुत ही बड़े दानवीर हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है लुक वांग जी आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू, मैं आर्ग्यू करते करते अभी हम लोगों का ना दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है और आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू राइट नाउ, आई जस्ट वांट माय पीस। तो बोलते हैं वहाँ पे वांग जी बोलते ओ यू नीड योर पीस। तो मुझे अशांत करने का क्या ज़रूरत था, पागलों की तरह मैंने तुम्हें ढूंढा है। तो बोलता क्यों ढूंढा, मैंने बोला क्या मुझे ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे ना विंग ऐसा बोलता है तो वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। तो बोलता है मैंने तुम्हें अपना सर्वेंट माना भी नहीं है, मैंने तुम्हें अपना कुछ भी नहीं मांगना है लैन वांग जी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई डोंट केयर कि तुम्हें अभी क्या चाहिए क्या नहीं। डैड से मैंने बात कर ली थी, तो तुम अभी मुझे क्यों लेके जा रहे हो अपने पास, आई डोंट नो। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है तो वांग जी बोलता है तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कम विथ मी राइट नाउ। तो वहाँ पे विंग बोलता है जस्ट अनबिलीवेबल पर्सन, आई डोंट लाइक यू। ऐसा बोल के विंग ना रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। ओ 7 स्टार रेस्टोरेंट था, वहाँ पे विंग अंदर जाता है। तो ना वहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे शुएंग ने एक कमरा रेंट पे ले लिया था। तो वहाँ पे विंग जाता है और वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है क्योंकि सच में उसे बहुत भूख लगी है और ऐसी हालत में भूखा नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था, तो रेस्टोरेंट के बाहर एक शॉप था जहाँ पे स्वीट्स बने हुए थे। तो वहाँ पे ना विंग जब ये देखता है कि वहाँ पे ना जो वो सिटी थी उसका एक स्पेशल डिश जैसे रसमलाई, गुलाब जामुन, तुम उसको चमचम और भी बहुत सारे स्वीट्स, बहुत सारे स्वीट्स। तो ना वो देख के ना विंग के मुंह में पानी आ रहा था। जस्ट विंग चाहता था कि उन चीज़ों को वो टेस्ट करे, जैसे मोतीचूर लड्डू, बर्फ़ी, क्या बोलते और भी बहुत सारी चीज़ें
वहाँ पे बहुत सारे कुकीज़ के ऑप्शन भी थे जो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहे थे। तो विंग वहाँ पे जाता है, विंग के पीछे वांगी आता है, बोलता है चलो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तो विंग बोलता है आई नीड दिस थिंग्स। तो वहाँ पे वांगी बोलता है वाई शुड आई बाई दिस थिंग्स टू फॉर यू। तो बोलता है वांगी की तरफ विंग देख के बोलता है मैंने नहीं बोला तुम्हें बाय करने के लिए। वो शुएंग की तरफ देखता है जस्ट बाय दम ऑल। तो बोलते हैं ओके मैं ओके यंग मास्टर। तो बोलते हैं वांगी बोलता है तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। तो बोलते हैं तुमने ही तो बोला कि तुम मुझे क्यों बाय करके दोगे। तो वहाँ पे ना वांगी ना विंग की तरफ गुस्से में देखता है। तो विंग बोलता है डोंट लुक मी लाइक दैट। मुझे ऐसा लुक देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि तुम मुझे ऐसा लुक दे रहे हो। आई डोंट केयर कि तुम मुझे कैसा लुक दे रहे हो। तो वहाँ पे शुएंग ना सारी चीज़ों को लेता है और दूसरी तरफ से विंग जाता है और वहाँ पे जो एक हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए होता था वो ना बहुत ही ज़्यादा लाइट कुछ खाना चाहता था, लेकिन उससे सब भारी भारी चीज़ें थी वो जो नहीं खाना चाहता था। उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा ही कड़वा हो चुका था। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मुझे दाल रोटी खानी है। तो वहाँ पे दाल फ्राई, पनीर फ्राई एंड और कुछ चीज़ें दाल मखनी, बटर चिकन ऐसा आता है और नान आता है। तो वहाँ पे ना विंग उसे खा रहा था। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हें इतना रिच नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई नो आई डोंट वांट, मुझे ये क्रेविंग हो रही है तो मुझे खाना है। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे वांगजी को पता है कि विंग इतना रिच एक रास्ते में नहीं खाता। अभी उसका मन कर रहा है, उसका मुंह शायद मतलब कड़वा हो चुका है, इसीलिए विंग खा रहा है। तो वहाँ पे ना विंग जब खा लेता है मतलब हाफ चीज़ें लाया था, इतना ज़्यादा नहीं कि 4-5 लोगों का खाना विंग ने मंगवा लिया था, ऐसा नहीं था। उसने सिर्फ हाफ कटोरियाँ मंगवाई थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं करना चाहता। फूड वेस्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, विंग को ये पता है। तो विंग ने वैसे ही मंगवाई जैसे वो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ना बचे। तो वहाँ पे ना विंग वो सारी चीज़ें टेस्ट करता है। तो ना वहाँ पे वांगजी जब देखता है कि विंग ने रसमलाई की तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से देखा था, तो ना वहाँ पे वांगजी ने इशारा किया। तो शुएंग ने रसमलाई का एक छोटा सा कटोरा, ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी विंग ने खाना खाया है, तो एक छोटा सा कटोरा विंग के सामने शुएंग रखता है, बोलता है यंग मास्टर टेस्ट इट। तो ना वहाँ पे विंग खुश हो जाता है क्योंकि बिना बोले मिल गया। तो टेस्ट रियली बहुत ही अच्छा लगता है अगर बिना बोले अपने मन की चीज़ें मिल जाए तो वहाँ पे विंग ना वो खा रहा था। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था। तो वांगजी की तरफ देख के विंग बोलता है शुएंग की तरफ देख के बोलता है इन्हें भी एक ला के दो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं बाहर की जो स्वीट्स नहीं खाता। तो बोलता है इसलिए तुम करवा है खाओ, स्वीट नहीं खाते हो। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है जस्ट से इट अगेन। तो बोलता है व्हाट, आई एम नॉट स्केयर, तुम मुझे डरा नहीं सकते, आई एम नेवर स्केयर विथ यू। तो ना वहाँ पे ये सुन के वांगजी बोलता है मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। तो बोलता है आई नो यू डोंट, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते। फिर ना वहाँ पे शुएंग लाता है और फिर वांगजी भी टेस्ट करता है, वो अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी था। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने गलती नहीं की, सबको मैं पापा को मैं डैड को खिलाऊँगा, मॉम को खिलाऊँगा, गुगू को खिलाऊँगा और शुएंग को गगा आपने खाया। तो वहाँ पे शुएंग बोलते नहीं यंग मास्टर मैं बाद में खा लूँगा। तो बोलता है बैठो आप। तो ना वहाँ पे विंग ने शुएंग के लिए बोला कि शुएंग गगा आप क्या खाना चाहते हो। तो बोलते हैं जो कुछ भी मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुएंग गगा बटर चिकन एंड दाल फ्राई बहुत ज़्यादा यमी है, यू कैन ट्राई दैट। तो बोलते ओके आई विल ट्राई दैट। तो वो चीज़ें खाता है। तो वहाँ पे ना वांगजी देखता है कि वो शुएंग का भी कितना ख्याल रखता है। तो उसे याद आता है जब वांगजी और विंग एक साथ थे, विंग को सच्चाई पता नहीं थी तो विंग उसका कितना ख्याल रखता था। वांगजी की मन की बात विंग जान जाता था। तो ना वहाँ पे विंग ना
वो शुएंग के साथ बातें कर रहा था। शुएंग खाना खा रहा था और अपने सर हाँ में हिला रहा था, ऐसा ऐसा। तो विंग नहीं बोला था कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाँ और हाँ में से हिला दीजिएगा, ठीक है। तो ना वहाँ पे शुएंग ने बोला था ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसकी तरफ मतलब देख रहा था बहुत प्यार से। तो विंग ना अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्यार उसके लिए नहीं है। वांग जी उससे कभी प्यार नहीं करता, कभी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे ऐसे देखो मत, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्यों नहीं कर सकता? तो बोलता है, तुम किसी और से प्यार करते हो, हमारे रिश्ते की नींव भी गलत थी लन वांग जी। तो ऐसा बोल के विंग उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर ना वहाँ पे होटल रूम में जाके विंग ना खुद की बॉडी को मतलब बेड पे लेटा देता है और वहाँ पे वांग जी उस कमरे में आता है। तो ना वहाँ पे विंग ने रॉय से देख के बोलता है, तुमने अपने लिए दूसरा कमरा नहीं बुक किया? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, वाई, मैं क्यों दूसरा कमरा बुक करूँ तुम मेरे लिए? तो बोलता है, तुम्हें मेरे साथ रहने में दम घुटन महसूस नहीं होती? जिस इंसान से प्यार नहीं करते, जिस इंसान के लिए दिखा ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी थी, उसके साथ रहने से तुम्हें घुटन नहीं महसूस होती? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, विंग लुक, आई नो यू आर वेरी हर्ट, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम अपनी बॉडी पे नहीं ले सकते, ये बीबी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आई डोंट केयर लन वांग जी कि तुम्हें क्या लगता है या नहीं, जस्ट अब मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब दो। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है, तुम जो पूछ रहे हो वो गलत है। मैं तुम्हें कभी भी मतलब ऐसे नहीं देखा कि तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मेरे फादर ने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, इसके लिए मैंने तुम्हें कभी भी क्या बोलते हैं दोषी नहीं ठहराया है। दोष मेरे डैड का था, उन्होंने मेरे प्यार को नहीं समझा और तुमसे शादी करवा दी। तो वहाँ पे विंग ना उसके हाथों को बीच लेता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, प्लीज़ ये सारी चीज़ें प्रिटेंड मत करो, ये एक दिखावा मुझे पसंद नहीं है। तुम जब भी मुझे प्रिटेंड करते हो ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है खुद के ऊपर। तो वहाँ पे वांग जी नवीन की तरफ देख के बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही होंगी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को, विंग जस्ट काम डाउन, मुझे पता है कि मैंने जो जो चीज़ें की वो गलत थी और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। और मेरे प्यार ने भी ये मतलब वांग जिशन ने भी यही बोला कि यही सही होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, वाह, तुम्हारे प्यार ने पैसों के लिए तुम्हें किसी और के नाम का कर दिया, ये कैसा प्यार है? अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर कोई बोलेगा कि तुम पैसे और प्यार में से किसी को चुनो, ऑफ कोर्स मैं प्यार को चुनूँगा। ये क्या बात हुई कि पैसे नहीं होंगे तो प्यार नहीं होगा? पैसे तुम खुद भी कमा सकते हो, तुम्हारे पास इतना टैलेंट कि तुम दोनों का आराम से गुजारा हो सकता था। हाँ, लग्जरियस लाइफ नहीं लीड करते, लेकिन बहुत अच्छे एक मिडिल क्लास फैमिली बना सकते थे। और जब तुम और उसकी बेबी हो जाते, अंकल वैसे भी डैड वैसे भी मान जाते। यार चोट लग गई। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं, व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो? तो बोलते हैं, आई एम टेलिंग द फैक्ट, कि मैं होता तो क्या करता। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं अब डैड से अलग हो जाता तुम्हारे साथ मिलके तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसों से। तो बोलते हैं, पैसे देखो, पैसे ज़रूरतें मिटाने के लिए होती है, और हम अगर अपनी ज़रूरत कम कर देते तो ऑफ कोर्स हम खुश हो जाते। जो खाने की नीड है, खाना पीना और रहना, और एक अच्छी सी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए थी। एक खाना पीना, एक नॉर्मल सी लाइफ होती तो भी बहुत होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम एक अच्छी खासी लाइफ उसे लीड करवा सकते थे। हाँ, लग्जूरियस नहीं होती। तो ना ऐसा बोल के विंग बोलता है, पैसों से प्यार को तोला नहीं जा सकता और मेरे प्यार को पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता।
मैं बिकाऊ नहीं हूँ पैसों के लिए ग्रेडी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वो सो जाता है। 2-3 घंटे के बाद शुयंग नॉक करते हैं और वैसे ही बैठा हुआ था वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, सर वी हैव टू गो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुम जाओ हमारे। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग एकदम बच्चे की तरह सो रहा था, उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने शुयंग को कॉल किया और बोला कि गाड़ी से वो कंबल लेके आओ। तो वो वांग जी की बात सुन के शुयंग जाता है और कंबल लेके आता है, फिर वांग जी के हाथ में देता है, फिर वांग जी उसे पिलाता है। जैसे एक बेबी को उस एक कंबल में रैप करके बाहर निकालता है ना, ठीक वैसे विंग को रैप करके वांग जी अपनी बाहों में लेके जा रहा था। और जो स्टाफ थे ना, जो होटल के स्टाफ या फिर गेस्ट थे, वो देख रहे थे कि एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को कितनी मतलब कैरी करके लेके जा रहा है और कितना प्यार से लेके जा रहा है। और एक ओमेगा बोलती है, हाय अगर मेरा अल्फ़ा ऐसा होता। तो वहाँ पे उसका अल्फ़ा बोलता है, अगर मैं तुम्हें गोद में लेगा तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो ना उसका ओमेगा बोलता है, क्या बोला तुमने? तो बोलता है, मैंने सच्ची तो बोला। तो बोलता है, सच्चाई माई फुट। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और एक फोrehead पे किस करके बोलता है, आई डोंट नो कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारे पास खींचा चला जाता हूँ। आई डोंट नो तो हाउ टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, जस्ट आई वॉन्ट यू, जस्ट नथिंग एल्स राइट नाउ। ऐसा बोल के वो विंग को लेके गाड़ी में बैठ जाता है। विंग को अपनी बाहों में ही अपने चेस्ट पे लेटा के रखा था और विंग ने भी अपने अल्फ़ा को बहुत ही अच्छे से अपने मतलब हक कर लिया था। विंग को वार्मथ चाहिए थी, विंग जर्नी करके बहुत थक गया था। तो इसीलिए ना विंग अपनी ही धुन में वांग जी के शरीर पे सो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी का फ़ोन बजता है और बोलता है, तुम उसको लेने के लिए क्यों गए? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, अपनी आवाज़ को नीचे रखो वांग जिशन, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कोई जो तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तो वांग जिशन अपना गुस्सा कम करती है और बोलती, क्यों? वो जा रहा था हमारी ज़िंदगी से, तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उसे हमारे बीच में लाया? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है वांग जिशन, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ये मेरा कॉल है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी, तुम मुझसे प्यार करते हो, हमने ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया था ना, और तुम अभी अभी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुमने मेरे साथ रहने के लिए नहीं, हमारे पैसों को बचाने के लिए, पापा की क्या बोलते हैं, पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल ना कर दे, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें की थी। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुन के वांग जिशन थोड़ा सा फ्रीज़ हो गई थी, क्योंकि ये सच बात थी। वांग जिशन ने वांग जी को ये समझाया था कि पैसों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, वांग जिशन मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, अभी भी ट्रैवल ही कर रहा हूँ, आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई मूड, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ना निकले, फ़ोन रख रहा हूँ मैं। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है और वांग जिशन गुस्से में अपने फ़ोन को देखती है और बोलती है, भूषण मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से अगर वांग जी मुझसे दूर गया तो आई प्रॉमिस यू जीते जी नरक दिखा दूंगा मैं तुम्हें भी भूषण। दूसरी तरफ से लैन कुरन बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो डांस कर रहे थे और वहाँ पे शिजन बोलते हैं, डैड क्या कर रहे हो आप? तो बोलते हैं, मैं खुश हूँ। तो बोलते हैं, क्यों विंग चला गया इसलिए? तो बोलते हैं, कौन कहता है विंग चला गया, वो आ रहा है वापस। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब होते जा रहे हो, ग्रैंडफादर बनने वाले हो लेकिन बचपन अभी तक तुम्हारा गया नहीं। तो वहाँ पे
लैन कुरैन बोलता है बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं तो अपने पोते के साथ बच्चा बन जाऊंगा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बोल के मैं लैन कुरैन डांस कर रहे थे और मैडम लैन और लैन शिचन देख के हंस रहे थे। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, प्लीज़ जस्ट कमेंट एंड लाइक। यार 50 भी कोई लाइक नहीं करता यार, कर दो ना लाइक एंड कमेंट। मेरा चैनल डाउन हो रहा है यार, कभी भी बंद हो जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी एंड लाइक अ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी के फैन फिक्शन देख लो।